हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ता है और फिर उसे सॉल्व करना पड़ता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर के सफर 2 घंटे में तय हो रहा है और जबकि अप स्ट्रीम जब जा रहे हैं तो 4 किलोमीटर जाने में ही 2 घंटे लग जा रहे हैं। तो अब पहले हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात को समझ लें, होता क्या है। डाउन द स्ट्रीम का एग्जांपल अगर हम सबसे पहले साइकिल चलाने से लेते हैं। जब हम साइकिल चला रहे होते हैं और साइकिल जिस डायरेक्शन में जा रही है पीछे से, यानी हमारे सपोर्ट में अगर हवा तेज चल रही है तो साइकिल चलाने की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। जैसे सपोज करिए कि आपकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर साइकिल चलाने की और हवा जो चल रही है वो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब स्पीड ऐड होगी, हमारी स्पीड प्लस हवा की स्पीड 15 और प्लस 10 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चलेंगे और 1 घंटे में हम 25 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जबकि सामान्यतः हमारी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हवा हमारे साथ है, यानी इसको हम बोलेंगे डाउन द स्ट्रीम। अगर हमारे साथ में चल रही है हवा तो डाउन द स्ट्रीम, और डाउन द स्ट्रीम में हमने क्या देखा, हमारी स्पीड और प्लस हवा की स्पीड ऐड हो गई, यानी स्पीड यहाँ पे ऐड होता है। डाउन द स्ट्रीम में स्पीड होगी ऐड। अगर इसी चीज को हम ले लें पानी में यानी वाटर में, तो सपोज करिए कि आप कोई एक नाव चला रहे हैं, बोट चला रहे हैं और ऐसी जगह चला रहे हैं जहां पे कोई भी फ्लो नहीं है वाटर का, यानी रिवर नहीं है, कोई पॉन्ड है, कोई लेक है और उसमें आपकी जो भी स्पीड होगी चलाने की, अब आप नदी में चले गए, यानी मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए 15 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं और आप नदी में गए। नदी का बहाव यानी जो पानी जिस स्पीड से बह रहा है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो 15 और प्लस 5 दोनों ऐड हो गया। अगर हम डाउन द स्ट्रीम जाएंगे तो हम 1 घंटे में 20 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। अगर यही चीज उल्टा हो जाता है अप स्ट्रीम, याद करने के लिए अपोजिट जा रहे हैं अगर हम स्ट्रीम के अपोजिट जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमारी जो स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, उधर से जो स्पीड आ रही है पानी की स्पीड वो 5 किलोमीटर पर आवर, तो मेरी 15 है, पानी की 5 है, हम अपोजिट जा रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी 15 माइनस 5 10 किलोमीटर पर आवर। तो मोटी मोटी बात जो यहाँ हमने सीखा वो ये है कि डाउन द स्ट्रीम में स्पीड ऐड होगा और अपोजिट जब होंगे यानी कि अप स्ट्रीम जब जाएंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी। आइए हम इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। यहाँ डाउन द स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दो की बात की गई है। हमसे पूछा गया है क्या, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ द करंट, यानी पानी की बहाव की स्पीड बताइए और नाव चलाने की स्पीड क्या होगी ये बताइए ऋतु की। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ rowing in still water, in still water, इन यहां भी होगा, इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। हमने ये ले लिया कि स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव को चलाया जाता है, किसके द्वारा, ऋतु के द्वारा। और स्पीड ऑफ द करंट क्या है, एंड द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अगर हम यहां से एक छोटा सा टेबल तैयार कर लें तो हमारे लिए आसान होगा, जिसमें हम ले लेते हैं एक तरफ डाउन स्ट्रीम और इधर अप स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ले लेते हैं और
डाउन स्ट्रीम में मैंने बताया कि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी स्पीड हम लिखेंगे क्या, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, दोनों का ऐड हो गया। और जबकि अगर हम अपोजिट में जाएंगे, अप स्ट्रीम में जाएंगे, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बोट की हमेशा ज़्यादा होगी, बोट को हमेशा x मानेंगे, करंट को हमेशा y मानेंगे, इसलिए x माइनस वाई। उल्टा अगर होगा y अगर लेते हैं बोट को तो y माइनस एक्स। तो मेरा सजेशन है कि हमेशा बोट को x मानिए और वाटर यानी कि करंट का जो फ्लो, वाटर का फ्लो है उसे हम मानेंगे y। ठीक है, तो ये x प्लस वाई हो गया डाउन द स्ट्रीम में और x माइनस वाई हो गया अप स्ट्रीम में। अब यहाँ देखिए रितु डाउन स्ट्रीम में जा रही है 20 किलोमीटर, तो यहाँ डिस्टेंस लिख लेंगे कितना, डिस्टेंस कवर्ड बाई रितु 20 किलोमीटर। डाउन द स्ट्रीम में डाउन द स्ट्रीम का डिस्टेंस लिखेंगे और अप स्ट्रीम में अप स्ट्रीम का डिस्टेंस 4 किलोमीटर। समय यानी टाइम कितना लगाया इन्होंने, 20 किलोमीटर जाने में वक्त लगा 2 घंटे और यहाँ पे लगा कितना, 2 घंटे। आवर किलोमीटर, किलोमीटर ये 2 आवर। ठीक है, अब हम एक डाउन स्ट्रीम को ले लेंगे एक बार और एक बार अप स्ट्रीम को ले लेंगे। हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है, x प्लस वाई है और टाइम कितना लगा 2। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, इंटू कर दीजिए इसको, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा तैयार। अब इसी तरह से दूसरा भी ले लेंगे, यही चीज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ले लेंगे। अब कितना है डिस्टेंस, 4 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है, x माइनस वाई है और टाइम कितना लगा, 2 घंटे लगे। तो यहाँ 2 का इंटू यानी हो जाएगा ये 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड, तो 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई या x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमारा 2 इक्वेशन तैयार, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x और y का वैल्यू आ जाएगा। और ये x यानी स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर हमारा x है और स्पीड ऑफ द करंट y है, दोनों का आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट करें तो फिर थोड़ी सी मैदान साफ होने पे अगला आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करिए, फटाफट नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया सबने, चलिए आगे आते हैं हम लोग। ठीक है, आइए देखिए दोनों इक्वेशन ले लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू है 10 और उधर है x माइनस वाई इज इक्वल टू है 2। ऐड कर लें तो y कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे कैंसिल आएगा, 2x बराबर 12 तो x बराबर आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। इसकी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 10, x की जगह रखिए 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। यानी आंसर हम क्या लिख देंगे, द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ये टेक्निक अगर करके सॉल्व करते हैं तो आसानी से सॉल्व होता है और गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं बिल्कुल इसी तरह का लेकर के, और फिर हम श्योर हो जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखा जाए। आइए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और दूसरा है ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। यहाँ पे दोनों यात्रा तय की जा रही है बोट के द्वारा
अप स्ट्रीम भी और डाउन स्ट्रीम भी, और दोनों ही यात्रा को पूरा करने में, दोनों ही जर्नी को पूरा करने में टोटल टाइम हमें दिया गया 10 आवर्स। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन है कि 13 आवर्स लग जाते हैं अगर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएं और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएं। तो बताइए कि बोट की स्पीड क्या थी और करंट की स्पीड क्या थी। हम फिर से वही ऐड कर लेंगे, पूरा मेथड वही है। क्वेश्चन में सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, in still water be x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एंड द स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। यह हमने लिख कर लिया। पहले भी बोला था मैंने कि बोट का हमेशा x लो और करंट का y लो। ठीक है, अब हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है, एक इस तरह का टेबल तैयार कर लेंगे। और सबसे पहले लेते हैं स्पीड। डाउन स्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना तय किया, डिस्टेंस यहाँ पे लगा कितना है 44 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर। ठीक है, अब इन दोनों की जर्नी का है 10 किलोमीटर, 10 घंटे लगे ये दोनों ही डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले टाइम निकाल लेंगे डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, और फिर निकाल लेंगे टाइम कितना लगा अप स्ट्रीम में, और दोनों ही टाइम को ऐड करेंगे तो ये आएगा 10 आवर। तो अगर हम ले लें, मान लीजिए t1, इसको ले लेते हैं टाइम, यहाँ पे लेट कर लीजिए t1 और यहाँ पे t1 टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस यहाँ पे कितना है भाई 44, स्पीड यहाँ पे कितना है x प्लस वाई, ये टाइम लगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ टाइम निकाल लेंगे। ये पूरा टेबल ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, और इस टेबल से थोड़ा हमें आसानी हो जाती है। अब t1 हमें मिल गया, t2 यानी t2 वो टाइम है जो अपस्ट्रीम में जाने में लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 30 अपॉन x माइनस वाई, और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम कितना लगा था 10 आवर। तो टोटल टाइम यहाँ लिख देंगे, टोटल टाइम 10 आवर, यानी t1 प्लस t2 बराबर क्या हो गया 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं t1 प्लस t2 बराबर 10। ठीक है, t1 प्लस t2 बराबर 10, और t1 की वैल्यू रख दीजिए 44 अपॉन x प्लस वाई और प्लस 30 अपॉन x माइनस वाई, 30 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। तो थोड़ी जगह की कमी है, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, तो हम इसी में सेकंड कंडीशन को अप्लाई करके सेकंड इक्वेशन तैयार करेंगे। वीडियो को पॉज करें और इसे बढ़ाकर नोट करें। कर लिया सबने? ठीक है, अब हम केवल यहाँ पर चेंज कर लेते। देखिए स्पीड तो यही रहेगी, ये बदला है। सेकेंड टाइम में क्या हुआ है 13 आवर लगा, यानी यहाँ पे टोटल टाइम हमारा 13 आवर आ गया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में कितना गया, डाउन स्ट्रीम में 55 किलोमीटर, यहाँ पे 44 की जगह ले लेंगे 55 डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में
अप स्ट्रीम में देखें तो 55 और अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर, तो यहाँ ले लेंगे 40 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे T1 T2 है तो अब ले लेंगे T3 और T4 ले लेंगे। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो गया 45 और 55, तो यहाँ ले लेंगे 55, स्पीड हमारी यही रहेगी और यहाँ पे हो जाएगा 40 और T4 हो गया कि 40 अपॉन x माइनस वाई। अब इक्वेशन समझ गए होंगे, इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा T3 और ये T4 और ये कितना हो गया 30, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस को कवर करने में लगा 13 आवर। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो गया 13। T3 की वैल्यू रख देंगे, कितना है 55 अपॉन x प्लस वाई, यहाँ लिख दीजिए 55 अपॉन x प्लस वाई, यहाँ 44 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 2। तो थोड़ा सा चेंज करके हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 तैयार कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट करें तो थोड़ा मैदान साफ करके ही हम आगे लगा पाएंगे। तो फटाफट कर लीजिए जल्दी से, इसके आप कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि क्या रहेगा। ओके, तो पहला इक्वेशन था हमारा 44 अपॉन x प्लस वाई प्लस 30 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। और सेकेंड इक्वेशन है 55 टू 40 होगा, और सेकेंड है 55 अपॉन x प्लस वाई प्लस 40 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों हमारा तैयार हो गया है। इन दोनों को पहले रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूस करने के लिए फिर से लेट कर लेंगे 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू a और 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा ये, अब ये 1 अपॉन x प्लस वाई यहाँ से हटाएंगे, a रखेंगे तो 44a प्लस 30b इज इक्वल टू 10 और यहाँ हो गया 55a प्लस 40b इज इक्वल टू 30। किसी एक को इक्वल करना होगा। अगर हम b को इक्वल करें तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 176 a प्लस 120 b इज इक्वल टू 40। यहाँ पे आ जाएगा 165 a प्लस 120 b इज इक्वल टू 39। माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1 यानी 11a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 11। अब इसकी वैल्यू को किसी एक में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं तो 44 इंटू a की जगह रखेंगे 1 अपॉन 11 प्लस 30b इज इक्वल टू 10। तो 11 से ये कटेगा, 4 आ जाएगा, 4 उधर ले जाकर के माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, यानी 30b इज इक्वल टू 6। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 30 यानी 1 अपॉन 5, यानी b की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 5। b आ गया हमारा और a भी आ गया हमारा। तो हमने जो लेट किया था वहां पर हम a की वैल्यू को पुट करेंगे।
हमने क्या लेट किया था कि 1/x + y = a रहेगा। अब a हटाएंगे, उसकी जगह रख देंगे a का वैल्यू जो कि आ गया है 1/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा x + y = 11, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब यहां पर भी 1/x - y = b है, तो 1/x - y = b और b की वैल्यू रख देंगे 1/5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x - y = 5, क्वेश्चन नंबर 4। अब इन दोनों को सॉल्व करते ही हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें चाहिए। तो थोड़ी जगह की कमी है तो आप फटाफट इसे सॉल्व कर लें वीडियो पॉज करके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी करिए। हो गया? आइए में आ जाएगा हमारा ये आंसर। इन दोनों को ले आते हैं और अब हम लेंगे x + y = 11 और x - y = 5। अगर हम ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो रहा है, ऐड कर दीजिए तो 2x = हो जाएगा 16, x = 8 km/h। पहला आंसर आ गया, यानी बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो है 8 किलोमीटर, क्योंकि वो हमने x लिया था। और x + y = 11 है तो x की जगह 8 रख देंगे, 8 + y = 11 तो y = 3 km/h। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। लास्ट में जब भी आंसर लिखा जाता है तो जो हमने लेट किया हुआ है उसके साथ हम लिखते हैं। जो हमने लेट किया था वो क्या था कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो हमारा आंसर होगा कि द लास्ट में एकदम अंतिम में कि द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर = 8 km/h। और दूसरा हमने लिख किया था कि स्पीड ऑफ करंट, तो हम लास्ट में भी लिखेंगे एंड द स्पीड ऑफ द करंट = 3 km/h। यहाँ पर जाकर के पूरा आंसर हमारा आ गया, यानी सोल्यूशन हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन जिस तरह हमने किए हैं ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन बोर्ड के आ जाए, यानी डाउन द स्ट्रीम अप द स्ट्रीम के क्वेश्चन इस मेथड से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमें हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कंटिन्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सकें और उन्हें देख सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।